आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और ज़बरदस्त सा मीठा जो कि फूड से भरपूर होगा। बेहद पसंद आएगा आपको। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम थोड़े से फ्रूट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ऑरेंज को मैंने छील लिया है। अब उसके ऊपर ये जो वाइट इसकी लेयर होती है वो हम उतार लेंगे। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनता है। बच्चे भी बेहद शौक़ से खाएंगे। एक ऑरेंज को मैंने छील लिया है और इसकी फांकें अलग कर ली हैं और दूसरे ऑरेंज को मैं पीसेस में कट कर लूँगी। जो भी सीज़नल फ्रूट्स हों वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑरेंज की मैंने काशे करनी है अलग अलग और दूसरे ऑरेंज के मैं स्लाइस कर रही हूँ। एक दो पीस हम स्लाइस कर लेंगे और एक दो पीस के हम मज़ीद छोटे पीसेस कर देंगे। बीज निकाल लेंगे हम इसके और इसके बाद इसके पीसेस थोड़े से कर लेंगे इस तरीके से। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक दो सर्किल साबुत रहने दिए हैं और एक दो के पीसेस कर लूँगी। अब फ्रूट्स को डिश में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ले ली है कीवी और कीवी को भी मैं छील रही हूँ और इसको भी मैं पीसेस में कट कर लूँगी। आजकल कीवी सीज़न में है तो मैं कीवी ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, जो भी पसंद हो, आप वो डाल सकते हैं। कीवी के कुछ पीसेस को मैंने साबुत रहने दिया है और कुछ को मैंने कट कर लिया है। और अब ले लिया है एक सेब और सेब को भी मैं पीसेस में कट कर लूँगी। कोई भी गेस्ट आ जाए आप मिनटों में ये मीठा बना सकते हैं और यकीन जानिए जब मेहमान ये मीठा खाएंगे तो ज़रूर तारीफ़ करेंगे। इसी तरीके से केले ले लीजिए और केले हम डालेंगे। तो यहाँ मैंने 4 से 5 अदद केले लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज़ भी सीज़न में है तो मैं स्ट्रॉबेरीज़ भी ले रही हूँ। तो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ लेकर इसको हम कट कर लेंगे। चाहे आप सेंटर से 2 पार्ट में कट कर लीजिए या और छोटे पीसेस कर लीजिए, यह आपके ऊपर है। तमाम फ्रूट की कटिंग हो चुकी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ले लिया है एक पैन और इसमें डाल दिया है 3 टेबलस्पून जेलेटिन और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है हल्की आंच पर और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। इतना पकाना है कि गाढ़ा हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। मिक्स करते जाएं ताकि तमाम इसका पाउडर डिज़ोल्व हो जाए। मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा लीटर दूध और दूध को इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे। वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे ताकि जेलेटिन दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर जोश आने तक पकाएंगे। तो दूध में जोश आ चुका था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। तो तकरीबन 200 ग्राम मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको मीठा रखना है उस हिसाब से आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। चीनी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं कंडेंस मिल्क की जगह। और इसको मिक्स कर लेंगे और अब पकाएंगे इसको गाढ़ा होने तक। वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट और मज़ीद पकाएंगे। दूध को पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक सर्विंग डिश ले ली है और इस डिश को हम फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे और इसको अब हम रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में। यहाँ पे कस्टर्ड भी तैयार हो चुका है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड की है 2 to 3 टेबलस्पून क्रीम और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रूट्स जो कि हमने कट किए थे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वैसे ये मीठा रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं बोल में निकाल के। और इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाना है तो आप इसी तरीके से सर्व कीजिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। डिश को फ्रीज़र से निकाल लिया है मैंने और इस डिश के अंदर अब मैं ये मिक्सचर डाल रही हूँ फ्रूट और कस्टर्ड का
और इसके बाद हम इसको सेट होने रख देंगे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे में ये सेट हो जाएगा जेलेटिन की वजह से। और अब हम इसको पलट के निकाल लेंगे। तो ये निकालना आसान है। आप इसको पलटने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये अपनी साइड्स छोड़ने लगेगा, फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये मीठा बनके तैयार हुआ है। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।